हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्राइमरी ट्यूशन क्लासेस। मेरा नाम है पुष्पा यादव। आज मैं आप लोगों को क्लास 9 मैथ चैप्टर 4, ठीक है, हल करे 4, ये देखिए हल करे 4, इसका नंबर 7, 8, 9 बताने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए आप लोग अपने अपने बुक्स में देखिए, मैं एक एक मैथ्स आप लोगों को बताती हूँ। तो सबसे पहले 7 नंबर में क्या बोला गया है, गणना कर दिखाएं कि 2,1, 0,0, -1,2 और 1,3 बिंदु एक वर्ग क्षेत्र के 4 शीर्ष बिंदु हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसको कैसे बनाना है मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो सबसे पहले ना आप लोगों को यहाँ पे इस तरह से लिख लेना है, माना A, B, C, D शीर्ष बिंदुओं के स्थानांक क्रमशः 2,1, 0,0, -1,2 और 1,3 है। ठीक है, इस तरह से हम लोगों को ये लिख देना है कि माना A, B, C, D शीर्ष बिंदुओं के स्थानांक क्रमशः ये चारों बिंदुएं हैं। उसके बाद हम लोगों को यहाँ पे लिखना है A = 2,1, B = 0,0, C = -1,2 और D = 1,3। ओके, अब हम लोग सबसे पहले ये देखिए एक शीर्ष बिंदु मतलब एक आयताकार आयत मैंने बना दिया, एक रेक्टेंगल, नहीं सॉरी वर्ग क्षेत्र, दैट मीन्स एक स्क्वायर बनाया है मैंने। उसके बाद यहाँ पे A, B, C, D लिख दिया है। अब A बिंदु का स्थानांक, B बिंदु का स्थानांक, C बिंदु का स्थानांक और D बिंदु का स्थानांक, इस तरह से लिखकर एक पिक्चर के थ्रू आप लोगों को समझा दिया। अब सबसे पहले हम लोग AB की लंबाई निकालेंगे, फिर BC, फिर CD, फिर AD, ऐसे ऐसे करके हम लोग को सारी लंबाइयाँ निकालनी है। तो सबसे पहले मैंने निकाला है AB की लंबाई, दैट मीन्स अभी हमारा A और B, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, AB की लंबाई निकालेंगे। ठीक है, जब भी पूछेगा ना कि A, B, C, D शीर्ष बिंदु, एक ही वर्ग क्षेत्र के 4 शीर्ष बिंदु हैं, तो हम लोगों को क्या करना है, इस तरह से सबका स्थानांक बैठा लेना है। उसके बाद AB की लंबाई, फिर BC की लंबाई, फिर CD की लंबाई, फिर AD की लंबाई, फिर BD की लंबाई, फिर AC की लंबाई। मतलब ये क्या करना पता है, हर एक चीज़ बराबर होना चाहिए। AB, BC, फिर CD, फिर AD, फिर ये AC एंड देन ये BD। ठीक है, कर्ण भी बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इस चित्र के अनुसार AB की लंबाई निकालूंगी, फिर BC की लंबाई निकालूंगी, फिर CD की लंबाई निकालूंगी, फिर उसके बाद AD की लंबाई निकालूंगी एंड उसके बाद लास्ट में विकर्ण, 2 विकर्ण आ रहे हैं। देखिए एक यहाँ से यहाँ जाएगा तो वो एक विकर्ण हो गया, फिर यहाँ से यहाँ आएगा तो वो एक विकर्ण हो गया, यानी कि AC और BD 2 विकर्णों की भी लंबाई निकालेंगे और सब बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग AB की लंबाई निकालते हैं। तो A और B ये वैल्यू ले लेंगे, ये x1 y1 ये x2 y2, फॉर्मूला AB की लंबाई बराबर x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर रूट ओवर x1 का वैल्यू 2 माइनस x2 का वैल्यू 0, फिर प्लस देकर y1 का वैल्यू 1 और y2 का वैल्यू 0 ले लेंगे। 2 - 0 दैट मीन्स 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड देन 2 का होल स्क्वायर 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर 1, तो 4 और 1 को प्लस करेंगे 5, तो √5 इकाई आ गया AB की लंबाई। अब हम लोग निकालेंगे BC की लंबाई। क्या निकालेंगे अब हम लोग निकालेंगे BC की लंबाई। तो सबसे पहले ना BC की लंबाई निकालने के लिए B और C, देखिए B बिंदु का जो स्थानांक था, C बिंदु का जो स्थानांक था मैंने लिख लिया है, x1 y1 x2 y2। अब BC की लंबाई बराबर x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब x1 का वैल्यू क्या है 0, माइनस x2 का वैल्यू क्या है -1, ब्रैकेट में -1, उसका सेकंड ब्रैकेट से क्लोज, फिर प्लस y1 का वैल्यू 0, फिर y2 का वैल्यू 2। ठीक है, अब 0 माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 0 - 2 का होल स्क्वायर, तो 0 + 1 दैट मीन्स 1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखिए -2 का ही होल स्क्वायर होगा। अब देखिए 1 का होल स्क्वायर 1 प्लस -2 का होल स्क्वायर दैट मीन्स -2 × -2, तो +4। यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग 1 + 4 लिख सकते हैं। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो √5 इकाई आ गया बस। अब हम लोग निकालेंगे CD की लंबाई। अब C और D का वैल्यू ले लेंगे, तो C का क्या है -1,2 और D का क्या है 1,3, x1 y1 x2 y2, तो CD की लंबाई बराबर x1 ये फॉर्मूला जो मैंने लिख दिया है। अब वैल्यू लिखेंगे -1, फिर माइनस है माइनस x2 का वैल्यू, फिर 1, फिर प्लस है प्लस दे दीजिए y1 का वैल्यू 2, फिर माइनस है माइनस दे दीजिए y2 का वैल्यू 3। ठीक है, इसका भी होल स्क्वायर इसका भी होल स्क्वायर फॉर्मूला के हिसाब से। अब देखिए -1 - 1 साइन माइनस करेगा
आएगा, काम प्लस का होगा, 1 1 2 -2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस इन दोनों में से -3 और 2, 3 में से 2 गया 1, तो साइन माइनस होगा, -1 का होल स्क्वायर, -2 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 4 आएगा, -2 इंटू -2 +4, प्लस यहाँ पे -1 का होल स्क्वायर 1 ही आएगा, तो 4 और 1 5, तो √5 इकाई। तो CD की लंबाई भी √5 इकाई, बिकॉज ये सब सेम होना चाहिए, शीर्ष बिंदु और विकर्ण सब कुछ सेम होना चाहिए, तभी ये मैथ्स जो है हमारा ना वर्ग क्षेत्र के चारों शीर्ष बिंदु समान होगा। ठीक, अब हम लोग निकालेंगे AD की लंबाई। AD की लंबाई निकालने के लिए A का स्थानांक D का स्थानांक लिख लिया मैंने, x1 y1 x2 y2, AD की लंबाई बराबर जो फॉर्मूला है वो लिख लिया मैंने हर बार फॉर्मूला लिखा है ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो। x1 का वैल्यू 2, फिर -x2 का वैल्यू 1, फिर प्लस है प्लस y1 का वैल्यू 1 और y2 का वैल्यू 3, उसका स्क्वायर दोनों के ऊपर रहेगा। 2 में से 1 गया 1 होल स्क्वायर, प्लस 3 में से 1 गया तो -2 होगा, बिकॉज साइन माइनस का बड़ा 2, 1 का होल स्क्वायर 1 प्लस -2 का होल स्क्वायर +4, तो +++4, यहाँ भी हो जाएगा √5 इकाई। तो AD की भी लंबाई आ गई √5 इकाई। अब हम लोग निकालेंगे BD की लंबाई, यानी कि अब जो हमारा BD है विकर्ण, BD और AC हमारा विकर्ण है, उसकी लंबाई। तो BD की लंबाई बराबर B का वैल्यू D का वैल्यू लिख दिया मैंने, x1 y1 x2 y2। अब यहाँ पे फॉर्मूला जो है वो मैंने लिख दिया था, x1 का वैल्यू 0, फिर -x2 का वैल्यू 1 लिख देंगे होल स्क्वायर, फिर प्लस देकर y1 का वैल्यू 0, फिर -y2 का वैल्यू है 3 लिख देंगे, देन होल स्क्वायर, तो -1 का होल स्क्वायर, क्योंकि 0 में से 1 जाएगा तो -1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 0 -3, दैट मीन्स -3 का होल स्क्वायर, तो 1 का होल स्क्वायर 1 प्लस देकर -3 का होल स्क्वायर is equal to 9, because -3 into -3 plus 9, 3 3 9, माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा 9 और 1 10, √10 इकाई। ठीक है, ये विकर्ण की लंबाई आ रहा है, ये √10 इकाई। अब नीचे देखिए AC की लंबाई निकालेंगे, किसकी लंबाई, AC की लंबाई। तो AC की लंबाई निकालने के लिए A और C का स्थानांक लिख दिया मैंने। ठीक है, AC का स्थानांक लिखने के बाद x1 y1 x2 y2, और ये फॉर्मूला मैंने इस बार नहीं लिखा है, आप लोग को पता ही है, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, x1 का वैल्यू 2, फिर माइनस देकर x2 का वैल्यू -1, उसका सेकेंड ब्रैकेट क्लोज करके होल स्क्वायर, फिर प्लस या प्लस। अब हम लोग यहाँ पे y1 का वैल्यू 1, फिर माइनस देकर y2 का वैल्यू 2, देन होल स्क्वायर, तो 2 माइनस प्लस +1, 2 + 1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस दे देंगे, 2 में से 1 जाएगा, साइन माइनस का होगा, काम माइनस, साइन भी माइनस का होगा, काम भी माइनस का होगा, बिकॉज साइन बड़ी संख्या के आगे माइनस है इसलिए माइनस, तो -1 का होल स्क्वायर, 2 और 1 3 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 1, तो मतलब 3 का होल स्क्वायर क्या होगा 9, और यहाँ पे प्लस देकर 1, दैट मीन्स 10। तो मैं यहाँ पे मैंने लिखा हुआ ये देखिए यहाँ पे, तो 9 + 1 √10 इकाई। तो देखिए दोनों विकर्णों की लंबाई √10 आया ना, और सबकी AB BC CD AD इन सब की लंबाई जो है √5 इकाई आई है। दैट मीन्स ABCD चतुर्भुज में AB बराबर BC, BC बराबर CD, CD बराबर DA या AD, कुछ भी लिख सकते हैं, एवं विकर्ण AC बराबर BD, सब बराबर हैं, शर्तानुसार ABCD एक वर्ग क्षेत्र है। ठीक है, प्रूव्ड लिख देंगे हम लोग। AB का जो वैल्यू है BC का भी वही है, CD का भी वही है, DA का भी वही है या AD का भी वही है। अब विकर्ण, ये देखिए, ये जो मैंने आप लोगों को चित्र के थ्रू समझाया था, ये A, ये B और ये C और ये D, ये समझाया था ना मैंने, तो ये AB BC CD और AD सबकी लंबाई बराबर है। ये विकर्ण AC और BD इन दोनों का भी 10 √10 इकाई आया, दैट मीन्स ये भी बराबर है। ABCD एक वर्ग क्षेत्र है, प्रूव्ड। ओके, ये बन गया 7 नंबर। अब हम लोग आते हैं 8 नंबर में। 8 नंबर, बताएं कि y के किस मान के लिए 2, y और 10, -9 बिंदुओं के बीच की दूरी 10 इकाई होगी। ओके, देखिए इसमें भी सेम हम लोगों को, इसमें बहुत ज़्यादा तो नहीं करना है, इसमें सिर्फ A और बिंदु A और B ले लेना है, A बिंदु का स्थानांक B बिंदु का स्थानांक। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग A बिंदु का स्थानांक B बिंदु का स्थानांक इस तरह से लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद लिखने के बाद इस तरह से हम लोगों को लिखना है, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर जो फॉर्मूला होता है वो लिख देंगे हम लोग। ठीक है, लिखने के बाद ये x1 ये y1 ये x2 ये y2। ठीक है, ये तो मैंने पहले ही लिखा है, फॉर्मूला भी मैंने लिख दिया। अब फॉर्मूला के हिसाब से बैठाएंगे, x1 क्या है 2 लिख देंगे, माइनस से माइनस, x2 क्या है 10 लिख देंगे, देन होल स्क्वायर, फिर प्लस है प्लस दीजिए, फिर y1 का वैल्यू क्या है, y1 का वैल्यू y ही है तो y लिख देंगे, फिर माइनस से माइनस दे दीजिए, y2 का वैल्यू -9 है तो ब्रैकेट में -9, सेकंड ब्रैकेट से क्लोज,
तो 2 कॉमा माइनस 8 है, दैट मीन्स साइन माइनस का होगा, 10 में से 2 जाएगा 8, तो -8 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस प्लस 9 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए -8 का होल स्क्वायर दैट मीन्स 64, फिर प्लस देकर ये a प्लस बी होल स्क्वायर टाइप का है तो इसको जैसे का तैसा रख देंगे। तो इतना आ गया हमारा। अब बोला है ना बिंदुओं के बीच की दूरी जो है 10 इकाई होगी, तो बिंदुओं के बीच की दूरी हमारा रूट ओवर में ये निकला है इक्वल टू 10 करेंगे। प्रश्नानुसार रूट ओवर 64 प्लस y प्लस 9 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर दैट मीन्स बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा। तो देखिए मैंने बोथ साइड स्क्वायर भी किया है, ये देखिए 1 सेकेंड, ये देखिए बोथ साइड मैंने स्क्वायर कर लिया है। बोथ साइड स्क्वायर करने से ना दैट मीन्स ये रूट ओवर इसका खत्म हो गया और 10 का होल स्क्वायर 100 आ गया। तो इसलिए मैंने नेक्स्ट लाइन में 64 प्लस y प्लस 9 का होल स्क्वायर ही किया है इक्वल टू 100। अब 64 प्लस ये a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे खोल देंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई इंटू 9 प्लस 9 का होल स्क्वायर, फिर सेकंड ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे इक्वल टू 100। 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 9 18, 18y प्लस 9 का होल स्क्वायर 81 इज इक्वल टू 100। तो अब हम लोग क्या करेंगे ना, वाई स्क्वायर है मैंने वाई स्क्वायर लिख दिया, 18y है 18y लिख दिया है। अब देखिए ये 81 और 64 को प्लस करके 145 आ गया, और ये इधर प्लस में था इसको भी इधर ले लेंगे माइनस में, तो -100 इज इक्वल टू 0। अब वाई स्क्वायर प्लस 18y प्लस 145 में से 100 माइनस करेंगे तो 45 इज इक्वल टू 0। अब इसको क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं, 18 भी आया और गुना करने पर 45 भी आया, तो 15 और 3 लिया है मैंने, तो वाई स्क्वायर प्लस 15y प्लस 3y प्लस 45, 15 और 3 को जोड़ेंगे 18 आएगा, 15 और 3 को प्लस गुना करेंगे 45 आएगा। तो इन दोनों में से कॉमन लेंगे y, अब बचा क्या y प्लस 15, इन दोनों में से कॉमन लेंगे 3, बचा क्या y प्लस 15 इज इक्वल टू 0, y प्लस 15 और y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो अब हम लोग यहाँ पे अथवा करके करेंगे, अथवा दैट मीन्स अब हम लोग को y का वैल्यू इतना इक्वल टू भी 0 इतना इक्वल टू भी 0 लेके काम करेंगे। y प्लस 15 इज इक्वल टू 0 दैट मीन्स y इक्वल टू -15, फिर y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 दैट मीन्स y इक्वल टू -3। तो y का मान 2 आया है, y का मान -15 कॉमा -3, ठीक है। तो y का मान क्या होगा, -15 कॉमा -3। y के किस मान के लिए पूछा गया ना हमारा, y के किस मान के लिए, y के किस मान के लिए, दैट मीन्स y का मान हो जाएगा -15 कॉमा -3। हो गया हमारा 8 नंबर। अब हम लोग 9 नंबर में आते हैं। एक्स अक्ष एक शेष बिंदु बताएं जिसकी दूरी 3,5 और 1,3 बिंदुओं से एक समान हो। संकेत भी दिया है, एक्स अक्ष पर अभिष्ट बिंदु x,0 और x-3 का होल स्क्वायर प्लस 0-5 का होल स्क्वायर इक्वल टू x-1 का होल स्क्वायर प्लस 0-3 का होल स्क्वायर। इसी का अकॉर्डिंग ये मैथ्स बनेगा। कैसे बनेगा मैं बताती हूँ आप लोगों को। तो सबसे पहले ना आपको यहाँ पे इस तरह से लिख लेना है, माना x अक्ष पर स्थित अभिष्ट बिंदु का स्थानांक x,0 है, बिकॉज ये मानना ही होगा, संकेत में हमारा दिया हुआ है। तो ए बिंदु का वैल्यू हमारा x,0 हो जाएगा और b बिंदु का वैल्यू हम लोग ये वाला लेके काम करेंगे, 3,5 लेकर काम करेंगे। तो लिख लिया मैंने। दोनों बिंदु के बीच की दूरी फॉर्मूला जो है वो डाल देंगे। उसके बाद x1 y1 x2 y2, x1 क्या है x, माइनस देकर x2 क्या है 3 होल स्क्वायर, फिर प्लस y1 क्या है 0 दे देंगे, फिर माइनस है माइनस y2 क्या है 5 का होल स्क्वायर, x-3 का होल स्क्वायर प्लस 0-5 दैट मीन्स -5 का होल स्क्वायर, x-3 का होल स्क्वायर प्लस -5 इंटू -5 तो प्लस 25, ठीक है। रूट ओवर में ये जैसे का तैसा रहेगा। अब इसको कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। तो अब ये वाला निकालने के बाद अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, ये तो ए बी बिंदुओं के बीच की दूरी पहला बार में x,0 एंड b इक्वल टू 3,5 ले लेंगे, ठीक है। फिर दूसरे बार में देखिए a इक्वल टू x,0 फिर से लेंगे एंड b इक्वल टू अब 1,3 ले लेंगे, ठीक है। तो a का वैल्यू x,0, b का वैल्यू 1,3, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, इसको इतना निकाल के छोड़ देना है। उसके बाद दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर जो फॉर्मूला है वो लिख देंगे। अब हम लोग x1 का वैल्यू क्या है x, फिर उसके बाद माइनस देकर x2 का वैल्यू क्या है 1 होल स्क्वायर, फिर प्लस देकर y1 का वैल्यू क्या है 0, फिर माइनस देकर y2 का वैल्यू क्या है 3, देन होल स्क्वायर x-1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखिए 0-3 था तो -3 का होल स्क्वायर, x-1 का होल स्क्वायर जैसे का तैसा, -3 का होल स्क्वायर मतलब 9, -3 इंटू -3 प्लस 9, तो इसको भी इस तरह निकाल कर छोड़ देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे
करेंगे प्रश्नानुसार लिखकर इसका और इसका तुलना करेंगे, इतना इक्वल टू इतना, कंपैरिजन में इतना इक्वल टू इतना, ठीक है। तब हम लोग यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार जो पहले ए बी की वैल्यू आया है वो एंड दूसरे बार में जो ए बी की वैल्यू आया है वो। अब दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग कर दिया हम लोगों ने, तो दोनों का स्क्वायर खत्म हो गया। अब हमारा क्या बचा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 9। ओके, अब देखिए इसको a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे खोल दिया मैंने, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 3 प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 25 जैसे का तैसा। इसको भी a माइनस बी होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 9 जैसे का तैसा। नेक्स्ट लाइन में एक्स स्क्वायर माइनस 3 2 6x प्लस 3 3 9 प्लस 25, ब्रैकेट भी खोल दिया मैंने, फिर इक्वल टू देकर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस 9 ब्रैकेट खोल देंगे। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर ये इधर प्लस में था, इधर ले लिया मैंने माइनस में, ये माइनस 6x जैसे कहता है ऐसा, ये माइनस 2x इधर प्लस में था, इधर ले लिया मैंने प्लस में, इन दोनों को प्लस करेंगे 34 आएगा, इक्वल टू इन दोनों को प्लस करके मैंने इधर ही रखा है, अब इसको इधर लिया नहीं है। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर कट गया, प्लस में है एक माइनस में, 6x में से 2x जाएगा माइनस 4x इज इक्वल टू 10 इधर था रहने देंगे, ये जो प्लस 24 था इसको इक्वल टू के इस तरफ लेके चले जाएंगे तो माइनस 34, तो माइनस 4x इज इक्वल टू यहाँ पे 10 माइनस 34। अब माइनस 4x इज इक्वल टू 34 में से 10 माइनस होगा 24 आएगा, बट साइन माइनस करेगा, माइनस माइनस कट, x इक्वल टू 4 इंटू में था, इधर आ जाएगा डिवाइड में, 4 1 जा 4 4 6 जा 24, तो x इक्वल टू 6। तो x अक्ष पर स्थित अभिष्ट बिंदु का स्थानांक 6, एक 6 आया ना, कॉमा देकर एक 0 लेंगे, 6,0 है। x अक्ष पर स्थित अभिष्ट बिंदु का स्थानांक 6,0 है। बन गया हमारा नंबर 9, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 7 8 9 कंप्लीट चैप्टर 4 का। नेक्स्ट वीडियो में मैं 11 12 10 11 12 सब कुछ लेकर आऊँगी, ठीक है। तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।